नमो जिनानम। बोली प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की। दो प्रतिक्रमण सूत्रों की क्लास आपकी चलती है और दो प्रतिक्रमण सूत्रों के अंतर्गत आप एक सूत्र का अध्ययन करते हैं। उसका नाम है उवसघ्रम पासम पासम वंदामि कमघड़ मुक्कम विसहर विसन्निनासम मंगल कल्याण आवासम। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा। उवसघ्रम स्तोत्र के नाम से ये प्रचलित है। उवसघ्रम स्तोत्र की रचना किन्होंने की? इनकी इस स्तोत्र की रचना आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ने की। किन्होंने की? आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ने की। साथ ही साथ में जैन धर्म के जो आगम ग्रंथ हैं वो है 45। कितने आगम ग्रंथ हैं? 45 आगम ग्रंथ है। उनमें से एक छेद सूत्र आगम ग्रंथ है, उसका नाम है दशाश्रुत स्कंद। कौन सा आगम ग्रंथ है? दशाश्रुत स्कंद। दशाश्रुत स्कंद के 8वें अध्ययन का नाम है पर्युषणा कल्प। इस पर्युषणा कल्प को एक अलग ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है। उस ग्रंथ का नाम है कल्पसूत्र। क्या नाम है? कल्पसूत्र। ये जो दशाश्रुत स्कंद है ये 9वें पूर्व यानी प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व में से उद्धत किया गया है। और इसकी रचना किसने की है? इनकी रचना भी आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ने ही की है। बात समझ में आई? आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी जो हैं उनका जैन शासन के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। पूर्व 14 होते हैं, तो 14 पूर्वों में से ये जो आगम ग्रंथ श्री दशाश्रुत स्कंद सूत्र है ये 9वां पूर्व है। कौन सा नंबर का पूर्व है? 9वां पूर्व है। तो ये आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी श्रुत ज्ञान के महासागर थे। उन्होंने उनकी जीवन कथा क्या है, उनका जीवन परिचय क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूं। प्रतिष्ठानपुर नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में ब्राह्मण रहा करते थे। उसी एक ब्राह्मण कुल में आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी का जन्म हुआ। कौन से कुल में हुआ? ब्राह्मण कुल में। उनके बड़े भाई थे, उनका नाम था वराहमिहिर। क्या नाम था? वराहमिहिर। तो वराहमिहिर और भद्रबाहु जी ने किसी जैन आचार्य के पास में दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में भद्रबाहु जी जो थे वो ज्ञानी थे, विद्वान थे, तत्व चिंतक थे। तो उनकी विद्वता को देख करके, उनके प्रचंड ज्ञान को देख करके आचार्य ने उनको, यानी उनके जो गुरु महाराज थे, उनको आचार्य की पदवी दे दी। वराहमिहिर को पदवी नहीं मिली आचार्य की। तो वराहमिहिर इससे क्या हो गए? नाराज हो गए कि मुझे आचार्य नहीं बनाया और मेरे छोटे भाई को आचार्य बना दिया। तो इससे नाराज हो गए वराहमिहिर और उन्होंने कहा कि अब तो मैं जैन दीक्षा स्वीकार ही नहीं करूंगा, मैं जैन दीक्षा छोड़ दूंगा, जैन साधुपना छोड़ दूंगा। तो उन्होंने जैन साधुपना छोड़ दिया और अन्य तीर्थ के जाकर के उन्होंने उसका वेश धारण कर लिया, अन्य तीर्थ का वेश धारण कर लिया। फिर वो जैन धर्म की निंदा करने लगे, आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी की निंदा करने लगे और ये प्रचार करने लगे कि मैंने एक शिला के ऊपर सिंह लग्न लिखा है। एक शिला के ऊपर क्या लिखा है? सिंह लग्न लिखा है। अब मैं रात्रि में उसमें से लग्न मिटाना भूल गया। चलो मैं अब उसको लग्न मिटाने के लिए जब मैं गया तो मैंने देखा कि वहां पर एक उस शिला के ऊपर एक सिंह बैठा हुआ है, शेर। सिंह बैठा है और शेर के बैठे हुए, सिंह के बैठे हुए मैंने हिम्मत करके, साहस करके उस लग्न को मिटा दिया। तो सिंह लग्न में से लग्न मिटाने से जो सिंह लग्न के स्वामी थे वो है सूर्य। वो सूर्य मुझसे प्रसन्न हो गए और वो सूर्य भगवान मुझे जो है कहाँ ले गए? अपने विमान में ले गए, अपने मंडल में ले गए और मंडल में उन्होंने मुझे ग्रहों की और ग्रहों की गतियों के बारे में पूरी जानकारी दी, मुझे ज्योतिष का ज्ञान कराया। मैं सूर्य भगवान से ज्योतिष सीख करके आया हूं। कौन बोले ऐसा? वराहमिहिर। पूरी नगर की जनता को प्रचारित करने लगे कि सूर्य भगवान ने मुझे ज्योतिष सिखाया है। तो
पूरे नगर में उनकी वाहवाही होने लगी कि एक महान ज्योतिषाचार्य अगर कोई है तो वराहमिहिर है। तो उन्होंने राजाओं को प्रसन्न कर दिया और एक नगरी में उन्होंने एक मंडल बनाया, जो सूर्य का मंडल होता है ना, वो सूर्य का मंडल उन्होंने उस नगरी में बनाया और उन्होंने अपने ज्योतिष ज्ञान से बोला कि सूर्य मंडल के मध्य में 52 पल, यानी 52 वजन का, 52 पल एक प्रकार का वजन का माप होता है पल, तो 52 पल का एक मत्स्य आकर के उसके मध्य में गिरेगा। मत्स्य मतलब होता है मछली, एक 52 पल की मछली आकर के उसके मध्य में गिरेगी। तो भद्रबाहु स्वामी जी ने इस तथ्य के विपरीत कहते हुए कहा कि मध्य में आकर के 52 पल की मछली नहीं गिरेगी, 51.5 पल के वजन की जो मछली है, मत्स्य है, वो मध्य में ना गिर करके कहां गिरेगी, किनारे पे गिरेगी। तो ऐसा ही हुआ, भद्रबाहु स्वामी जी की बात सत्य साबित हुई। 51.5 पल की मछली कहां गिरी, उस मंडल के किनारे पर गिरी। तो इससे भद्रबाहु जी की प्रशंसा चारों तरफ बढ़ने लगी और वराहमिहिर की निंदा होने लगी कि वराहमिहिर झूठे हैं। उन्होंने ज्योतिष का ज्ञान, उनका ज्योतिष का ज्ञान कैसा है, उनका ज्योतिष का ज्ञान अधूरा है, झूठा है, उनके ज्योतिष के ज्ञान में कमी है। वराहमिहिर ने ग्रंथ की भी रचना की थी, उसका नाम था वराह संहिता। क्या नाम है, वराह संहिता नाम के ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। उस ज्योतिष ग्रंथ के आधार पे वो अपनी प्रसिद्धि चाहते थे, क्योंकि उनको जैन धर्म में प्रसिद्धि नहीं मिली, उनको आचार्य की पदवी नहीं मिली, इसीलिए चारों तरफ किसकी निंदा करने लगे, जैन धर्म की निंदा करने लगे। तो एक बार की बात है, किसी नगर के राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, तो सभी लोग बधाई देने के लिए जाने लगे कि बधाई हो आपके घर में पुत्र हुआ है। तो वराहमिहिर भी राजा को बधाई देने के लिए गए और क्या कहा कि बधाई हो राजन, मैंने इस बालक की कुंडली बनाई है, उसकी जन्म कुंडली में ऐसा योग है कि ये बालक 100 वर्षों तक जिएगा। कितने वर्ष तक जिएगा, 100 वर्ष तक जिएगा। लेकिन सभी लोग आपको बधाई देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जैन साधु आचार्य भद्रबाहु आपको बधाई देने के लिए नहीं आए, उनमें बड़ा अहंकार है। क्यों आपको बधाई देने के लिए नहीं आए? नगर की सारी जनता आ रहे हैं, सारे साधु संघ आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन आचार्य भद्रबाहु नहीं आ रहे। तो राजा ने इस बात का पता लगवाया कि आचार्य भद्रबाहु जी मेरे पास बधाई देने के लिए क्यों नहीं आए। तो आचार्य भद्रबाहु जी ने कहा कि 2 बार जाने से क्या फायदा, अभी पहले तो जन्म हुआ है तो उसकी बधाई देने के लिए जाओ और 7 दिन बाद यही पुत्र मर जाएगा। कितने दिन बाद मर जाएगा? 7 दिन बाद। आचार्य भद्रबाहु जी ने घोषणा कर दी, मतलब आचार्य भद्रबाहु जी ने भविष्यवाणी की कि जो राजा का पुत्र कितने दिन के बाद मर जाएगा? 7 दिन के बाद। और वराहमिहिर ने क्या भविष्यवाणी की? 100 साल तक जिएगा। वो कह रहे 7 दिन बाद मर जाएगा और 100 साल तक जिएगा। समझ रहे? तो राजा को चिंता हो गई। राजा तुरंत आचार्य भद्रबाहु जी के पास गया तो बोला कि महाराज, आपने अपने निमित्त ज्ञान से क्या बताया कि मेरा पुत्र केवल मात्र 7 दिन ही जीवित रहेगा, कैसे मर जाएगा मेरा बेटा? तो आचार्य भद्रबाहु बोले कि वो बिल्ली के कारण से मर जाएगा। किसके कारण? बिलाल के कारण से मर जाएगा। तो राजा ने घोषणा कर दी, इस नगर से सारी बिल्लियों को बाहर निकाल दो, बिलाड़ों को बाहर निकाल दो, पूरा नगर बिल्ली से खाली कर दो। सारी बिल्लियों को उसने बाहर निकलवा दिया। एक बार क्या हुआ, जो धाय माँ होती है ना, तो धाय माँ गोदी में बैठा करके दरवाजे की चौखट पर उसको बच्चे को दूध पिला रही थी। अचानक से जो दरवाजे की चौखट के ऊपर एक लकड़ी का आंगला लगा हुआ होता है, अर्गला, वो अर्गला जो था तुरंत बच्चे के ऊपर आकर के गिर गया। वो अर्गला जैसे ही बच्चे के ऊपर गिरा, बच्चे की मृत्यु हो गई। कौन सा दिन था वो? 7वां दिन था। उस 7वें दिन में उस बच्चे की मृत्यु हो गई। राजा को अचंभा हुआ, आचार्य भद्रबाहु जी की बातों तो सत्य साबित हो गई, लेकिन बच्चा बिल्ली के कारण से नहीं मरा। किसके कारण से मरा? वो लकड़ी की अर्गला के कारण से मरा। छज्जा बोलते हैं ना, छज्जा ऊपर होता है, वो छज्जे के कारण से मर गया। हाँ, तो
आचार्य भद्रभाव जी आए शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए कि राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तो राजा ने आचार्य से महाराज से पूछा कि आपने कहा था कि मेरा बेटा बिल्ली के कारण से मर जाएगा, लेकिन वो तो अर्गला के कारण से मर गया, लकड़ी उसके ऊपर गिर गई उसके कारण से मर गया। तो आचार्य भद्रभाव जी ने कहा जाओ उस अर्गला को लेके आओ, उस लकड़ी को लेकर के आओ। तो अर्गला लकड़ी को लेके आए तो उसमें क्या बना हुआ था, बिल्ली की आकृति। क्या बनी थी? बिल्ली की आकृति बनी हुई थी, बिल्ली का मुख बना हुआ था। उस बिल्ली की आकृति को देख करके क्या बोले आचार्य भद्रभाव स्वामी जी, देखो इसमें बिल्ली की आकृति बनी थी, इस आकृति बने होने के कारण से तो इसकी मृत्यु किसके निमित्त से हुई? बिल्ली के कारण, बिल्ली के निमित्त से हुई। समझे बात को? तो इससे क्या हुआ कि आचार्य भद्रभाव स्वामी जी ने जो भविष्यवाणी उस राजपुत्र के लिए की थी, वो उनकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। पूरी नगर में उनकी प्रशंसा हो गई कि 7 दिन बाद की उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पुत्र 7 दिन के बाद मर जाएगा। लेकिन जो वराहमिहिर थे उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी, पुत्र 100 साल तक जिएगा। चारों तरफ उनकी निंदा होने लगी कि वराहमिहिर झूठे हैं, उनका ज्ञान अधूरा है। अब वराहमिहिर को बहुत गुस्सा आ गया कि भद्रभाव ने तो मेरी पूरी इंसल्ट कर दी पूरी नगर के सामने, चारों तरफ मेरी प्रशंसा नहीं रही, चारों तरफ निंदा हो गई, कोई भी व्यक्ति में पूछता नहीं है, कोई भी मुझे हाथ भी नहीं जोड़ता है, कोई भी मुझे वंदन नमस्कार भी नहीं करता है। तो उन्होंने एक तापस बन करके घोर तपस्या करी और जो वराहमिहिर थे वो मरने के बाद में अगले जन्म में व्यंतर देव बने। व्यंतर देव मतलब भूत प्रेत वाले जो देव होते हैं ना, वो व्यंतर देव बने जाकर के। और उन्होंने उसी नगर में महामारी पैदा कर दी। क्या पैदा कर दी? महामारी मतलब ऐसा प्लेग रोग पैदा कर दिया, भयानक रोग पैदा कर दिया। लोग खून के उल्टियां करने लगे, उनको इतना भयानक रोग हो गया कि कोई भी वैद्य हो, कोई भी डॉक्टर हो, इलाज नहीं कर पा रहा था। तो सभी नगर की जितनी भी जनता थी वो सभी लोग आचार्य भद्रभाव स्वामी जी के पास गई और उनसे जाकर के प्रार्थना करने लगी, हे गुरुदेव हमारे नगर की रक्षा करो, श्रावकों की रक्षा करो, श्री संघ की रक्षा करो। तो उस समय आचार्य भद्रभाव स्वामी जी ने उनको एक स्तोत्र बताया। वो स्तोत्र था भगवान पार्श्वनाथ का, उवसघरम पासम पासम बंदामी कमघड़ मुक्कम विसर्ग सन्निनाशम मंगल कल्याणावासम विसहर फुलिंग मंतम कंठे धारई जो सयामणुओ। जो इस कंठ में धारण करेगा इस स्तोत्र को, उसके ऊपर से महामारी, भयानक रोग, दुष्ट जरा जंती उवसामम यानी दुष्ट रोग, भूत प्रेत, महामारी, अकाल, ये जितने भी उपद्रव हैं वो सब क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। तो श्री संघ ने आचार्य भद्रभाव स्वामी जी के द्वारा बताए गए स्तोत्र को अपने कंठ में धारण किया और कंठ में धारण करने के बाद में इस स्तोत्र का निरंतर पाठ चला और पाठ करने के बाद में जो उसका जो जल था पूरे नगर के लोगों में छिड़का गया। तो इससे क्या हुआ, जो महामारी रोग था वो क्या हो गया? खत्म हो गया, शांत हो गया। सब लोग आनंद की अनुभूति करने लगे और आचार्य भद्रभाव स्वामी की चारों तरफ जय जयकार होने लगी। आचार्य भद्रभाव स्वामी जी ने अपने आगम ग्रंथों 10 आगम ग्रंथों पर, आचार्य भद्रभाव स्वामी जी ने 10 आगम ग्रंथों पर निरुक्ति की रचना करी। तो ऐसे थे महान हमारे आचार्य भद्रभाव स्वामी जी महाराज। बोलिए आचार्य भद्रभाव स्वामी जी महाराज की। अब किन किन को आता है उपसर्ग हरम का पाठ? हाँ, उपसर्ग हरम पासम पासम बंदामी कम्मघन मुक्कम विसर विसन निन्नासम मंगल कल्याण आभासम विसर पुलिंग मंत्रं कंठेन धारय जोशया मनुव तस्य गह रोगमारी दुट्टचरा जंती उपसामम चित्तौ दूरे ममतो तुज्य पनामो बी बहु फल होय नर तिरियसु विजीवा पावंती न दुख दोगच्चं तुव सम्मते लद्दे चिंतामणि कप्प पाय बंब ये पावंती अविंदिनम जीवा हरमरम तालम यस्तुव महायास भक्तिवर निभयन इन तादेव दिज्य बोहिम भवे भवे पास जिन चंद। वेरी गुड, ताली बजाओ सर। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी शब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।